नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज की शुरुआत एक पुरानी मगर समय के साथ और भी अधिक सटीक होती जा रही कहावत से कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। जब कोई चीज दूर से दिखाई देती है तो चमकती है, सुंदर लगती है, मनोहर लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सच आपको चुभता है। सच्चाई आपकी आंख खोल देती है और आपको समझ में आ जाता है कि ये ढोल नहीं, फटा हुआ कनस्तर है। और आज इसी फटे हुए ढोल का नाम है पाकिस्तान का JF-17 थंडर। पाकिस्तान का स्वयंभू चमत्कारी लड़ाकू विमान, क्योंकि दुबई एयर शो की घटना के बाद एक एजेंडा चलाया गया, एक नैरेटिव बुना गया। देखो, तेजस गिर गया और JF-17 दुनिया में हिट हो गया। लेकिन आज मैं मित्र देश में आपको इस दूर के ढोल की असली आवाज सुनाने वाला हूं। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर अचानक एक लहर चली। JF-17 दुनिया का बेस्ट जेट है, 3 देश खरीद रहे हैं इसे। तेजस फेल है, JF-17 पास है। पाकिस्तान की जीत, भारत की हार बताई जा रही सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई नहीं पूछता अगर ये इतना सुपर हिट है तो इसकी फैक्ट्री बंद क्यों पड़ी है। कोई ये नहीं बताता 2025 में JF-17 की प्रोडक्शन जीरो क्यों है। हाँ, जीरो। एक भी जेट 11 महीने में तैयार नहीं हुआ, एक भी नहीं। अब जरा सोचिए, आप जिस जेट को पाकिस्तान दुनिया का टॉप सेलिंग फाइटर जेट बताता है, उसके कारखाने में घास क्यों उग रही है? क्योंकि असलियत यह है कि JF-17 झूठ के सहारे जीवित एक प्रोजेक्ट है और वो झूठ आज मित्र देश के सामने रखा जाएगा। दरअसल JF-17 असल में कैसे बनता है ये जान लीजिए। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि पाकिस्तान ये जेट बनाता है, लेकिन सच क्या है? डिजाइन चीन का है, एयरफ्रेम चीन बनाता है, इंजन रूस का है RD-93 और पाकिस्तान केवल असेंबल करता है। यानी कि पूरा जेट एक भाग मिलाओ, दूसरा जोड़ो, पॉलिश करो, रंग चढ़ाओ और भेज दो जुगाड़ वाला। लेकिन थंडर तभी होता है जब बिजली हो। यहां तो फैक्ट्री में बिजली ही गुल है। अब प्रोडक्शन जीरो क्यों है ये जान लीजिए। दरअसल 2025 पूरे 11 महीने निकल गए, JF-17 की एक यूनिट तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से ढह गई। सबसे बड़ा झटका किसने दिया? रूस ने। रूस ने इसलिए दिया क्योंकि JF-17 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका इंजन, और उसे रूस बनाता है। RD-93 रूस भेजता था, लेकिन अब रूस ने सप्लाई रोक दी। इंजन नहीं, पार्ट्स नहीं, फुल स्टॉप। अब बिना इंजन जेट कैसे बनेगा? थंडर कैसे गिरेगा, कैसे उड़ेगा? कोई जेट नहीं बना रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है। इंजन आएगा तो असेंबल होगा, इंजन नहीं तो फैक्ट्री खाली। रूस ने सप्लाई क्यों रोकी ये सोच लीजिए जरा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि शायद भारत ने दबाव डाला होगा, लेकिन नहीं, असल कारण इससे भी गहरा है। चीन पाकिस्तान मिलकर रूस के हथियारों का बाजार खा रहे हैं। जी हां, खा रहे हैं। अजरबैजान जो सदियों से रूस का ग्राहक था, अब JF-17 खरीदना चाहता है। रूस को ये गवारा लगा। रूस की सोच है कि हमारे इंजन लेकर हमारे ही ग्राहकों को छीना जा रहा है। बस इंजन रोक दिया, मार्केट बच गया। ये बिजनेस वॉर है, जियोपॉलिटिक्स है, मार्केट प्रोटेक्शन है। और अजरबैजान को नए JF-17 देने का वादा किया पाकिस्तान ने, लेकिन नए बनाने में तो इंजन ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? अपने ही पुराने एयरफोर्स के JF-17 निकाले, उन्हें साफ कराया, पेंट कराया, नए जैसे बताकर अजरबैजान को भेज दिया। यानी पुराना माल नया बताकर बेचना। और कहावत है ना कि पुराने को नया रंग दिया, धोखा दे दिया। इसे पाकिस्तान की भाषा में बोलते हैं चलाओ काम बनाओ। लेकिन ये हथियार है, खिलौना नहीं है। ये देश की सुरक्षा है, चाय की दुकान नहीं है। अभी तक आपने देखा कि JF-17 की फैक्ट्री क्यों बंद है, लेकिन 2025 में प्रोडक्शन जीरो क्यों है और रूस ने इंजन की सप्लाई क्यों रोक दी, ये हमने आपको बताया अभी तक। लेकिन अब समय है उस सच को उजागर करने का जो पाकिस्तान दुनिया से छिपाता है। क्योंकि जिस JF-17 को पाकिस्तान सबसे विश्वसनीय लड़ाकू विमान कहता है, वही जेट नाइजीरिया में नॉन ऑपरेशनल है और म्यांमार में घरेलू कूड़ा घोषित किया जा चुका है इसे। म्यांमार JF-17 खरीदने वाला पहला बड़ा ग्राहक था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे फुलाए और कह दिया कि JF-17 ने म्यांमार की एयरफोर्स को बदल दी। ये जेट म्यांमार की बैकबोन बन गई। इसके बाद और भी देश लाइन में हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? म्यांमार के JF-17 जमीन पर खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। टेक ऑफ करते ही सिस्टम फेल हो जा रहा है, कॉकपिट में बार बार वार्निंग आ रही है, रडार ऑन होते ही ओवरहीट हो जा रहा है और स्पेयर पार्ट जीरो। चीन भेजने पर महीनों तक वैसे ही पड़ा रहा। अब आप किसी देश को जेट बेच रहे हैं और वो
जेट उड़ने लायक की स्थिति में नहीं है। ये कैसी थंडर है जो हवा में जाने से पहले ही खांसने लगती है। अब म्यांमार ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया कि आपके JF-17 उड़ते नहीं हैं, टूटते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लिखित शिकायत भेजी जिसमें 3 चीजें लिखी गई। इंजन में बार बार फ्यूल्योर, रडार और एविनिक्स खराब हो रहा है। स्पेयर पार्ट्स महीनों तक उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, म्यांमार अपने गृह युद्ध में JF-17 का उपयोग करना ही बंद कर चुका है। सोचिए, एक देश युद्ध में है, उसे हर हाल में अपने जेट चाहिए, लेकिन JF-17 का भरोसा नहीं कर सकता वो। यानी पाकिस्तान ने उसे घातक खिलौना पकड़ा दिया है। चलिए अब बात करते हैं अफ्रीका की। पाकिस्तान ने बड़ा प्रचार किया था कि नाइजीरिया ने हमारा JF-17 खरीदा, पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर चमका रहा है, JF-17 ग्लोबल हिट है। लेकिन नाइजीरिया का बयान सुनिए। नाइजीरिया ने कहा हमें पाकिस्तान ने खराब जेट थमाए। नाइजीरियन प्रेस में रिपोर्ट छपी, जेट टेक ऑफ के बाद इंजन थ्रस्ट ड्रॉप हो जा रहा है, मिसाइल लॉक सिस्टम फेल हो जा रहा है, कई बार कंप्यूटर क्रैश हो जा रहा, हवा में वापस लौटते समय जेट अनकंट्रोल हो जाता है। नाइजीरिया ने स्पेयर पार्ट्स मांगे, पाकिस्तान ने महीनों तक जवाब ही नहीं दिया। ये मजाक नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। और सबसे बड़ा आघात, नाइजीरिया ने JF-17 को सीमित उपयोग में डाल दिया। यानी जेट खड़ा है लेकिन इस्तेमाल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय डिफेंस मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं भरोसा, उपलब्धता और मेंटेनेंस, सपोर्ट और युद्ध तैयारी। JF-17 इन 5 में फेल है। लेकिन म्यांमार में जेट खड़ा है, उपयोग में नहीं है। नाइजीरिया में जेट सीमित है, शिकायतें दर्ज है। अर्जेंटीना ने डील रद्द कर दी है। मलेशिया JF-17 रिजेक्ट कर चुका है। इराक ऑर्डर कैंसिल कर चुका है। और अब 2025 में जीरो प्रोडक्शन, फैक्ट्री खाली। पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। JF-17 से बड़ा कोई भी वैश्विक मजाक नहीं हो सकता है। दुनिया में ताकत तलवार से नहीं आती, ताकत भरोसे से आती है। भारत तेजस बनाता है, धीरे बनाता है, लेकिन सच्चाई से बनाता है। हम लोगों को धोखा देकर नहीं बनाता है। टेक्नोलॉजी जीतता है और पाकिस्तान हारता है। वो JF-17 बनाता नहीं है पाकिस्तान, वो JF-17 एग्जाम में नकल की तरह पास करने के लिए बनाता है। एक बात याद रखिए, तेजस कम बनता है पर झूठ नहीं बनता। JF-17 ज्यादा बनता है पर भरोसे के लायक नहीं बनता। और आने वाले सालों में जब तेजस MK1A, MK2 और TED-BF आएगा, दुनिया सिर्फ एक ही बात कहेगी, यू डिड नॉट बाय द स्काई, यू बिल्ड इट। और खैर, JF-17 एक जुगाड़ वाला टीन का डब्बा है जिसमें चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, रूसी इंजन, पाकिस्तानी पेंट और भगवान भरोसे उड़ान होती है। वहीं तेजस दुनिया के टॉप एविनिक्स, AESA रडार, हाई कंपोजिट बॉडी, दुनिया की सबसे सटीक फ्लाई वॉर, बायोटेक और भारत में 100% असेंबल तेजस की तुलना JF-17 से करना ऐसा है जैसे रॉकेट की तुलना पटाखे से कर दी जाए। म्यांमार, नाइजीरिया का अनुभव ये बताता है, साबित करता है कि JF-17 कागज पर जेट है पर हवा में कूड़ा है। और मित्र देश का कर्तव्य यही है कि दुनिया को वो सच बताएं जो पाकिस्तान कभी नहीं बताता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, JF-17 बेस्ट है या फिर तेजस? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के खास एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।